आ गया बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज में यहाँ पर बड़ी मात्रा में वैकेंसी आया था। मैं आप लोगों को बता दूं, ग्राम कचहरी की जो सचिव की पोस्ट आई थी, कितने नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सारा डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। हालांकि आप लोगों का फार्म आवेदन की तिथि समाप्त कर दिया गया है। कितना कुल टोटल फार्म पड़ा है अलग अलग ग्राम पंचायतों में, सारा मैं डिस्कशन करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। एक अभ्यर्थी कह रहा था एक वीडियो में कि सर 6,000 रुपये में सिर्फ रसियन आती है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि सैलरी आप लोगों का बढ़ चुका है। कहां पर ऑफिशियल तौर पे कहां पर आया है कि सैलरी आपका कितना बढ़ा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्या फार्म में कोई गलती हो गया, क्या सुधारा जा सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्या अतिरिक्त समय और दिया जा सकता है फार्म भरने में, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार कितना नंबर चाहिए इंटर में तब आपकी नौकरी लगेगी, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है। मैं आपसे यही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपना स्कोर बता रहे हैं कि हमारा इंटर में इतना है, हमने बीए किया है, बीएससी किया है और पीजी किए हैं, हमारा इतना परसेंटेज बन रहा है। तो वहां पर भी डिस्कशन आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी से। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो यहाँ पर मानदेय है 6,000। अब कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं 6,000 में मात्र रसियन आता है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरमीडिएट 10+12 की बात करते हैं कि यहाँ पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है और 1583 टोटल पद है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है। और 1583 में मैं आप लोगों को बता दूं 50% सीट जो है रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए। अब महिलाओं का सीट अलग अलग रखा गया है, एज क्राइटेरिया सब कुछ रखा गया था। लेकिन आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे देखिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ा यहाँ पर जो बात कहा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोगों का है, जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो 10+12 पर, यानी 12th आप लोगों का होना चाहिए, उसका आप लोगों का यहाँ पर परसेंटेज लिया जाएगा। मान लीजिए 12th में आपका 80% है तो यहाँ पर मेरिट इस तरह से बनेगा। मान लीजिए 12th में आपका 80% है, चलिए, और उसके बाद आपने उसके साथ साथ ग्रेजुएशन किया है यानी बीए किए हैं तो 10% यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए आप बीए के साथ साथ वहां पर बीए के साथ साथ आप लोगों का मान लीजिए आपने पीजी कर लिया, एमए कर लिया, तो यहां पर यदि आपका 70 बन रहा, 70 इंटर में मान लीजिएगा तो 20% आपको मिलेगा, यानी अब आपका मेरिट 90 हो गया। इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 90 है और 90 और कैंडिडेट का हो गया है तो वहां पर आपका जो जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसको नौकरी दे दिया जाएगा, यानी समान परसेंटेज रहने पर जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक रहेगा उसको नौकरी मिलने वाला है। ये बात आप लोगों का है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह भी दिया गया है और भी बताया गया है कि अवशेष क्या रहने वाला है। मानदेय में जो वेटेज है वो भी 12.5 रखा गया है। एक और बताया गया है, रिक्तियां घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष होंगे, ये भी आप लोगों का दे दिया गया है। कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं घूस वगैरह, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये आप लोगों का ऑफिशियली तौर पर नोटिस आया था और 15/1 को नोटिस आया था, 29 तारीख लास्ट तिथि बताया गया था अलग अलग जिले में। इस बात को देखिएगा कि बेलहर में जैसे यहाँ पर जो जाति है आप लोगों का दिखाई दे रहा होगा, अनुसूचित जाति की महिला का आप लोगों का सीट रिजर्व है और यहाँ पर महिला कैंडिडेट ही फार्म भर सकती हैं। और यहाँ पर बहुत सारा जिला यहाँ पर अलग अलग, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी गलतियां मैं देखा हूँ कि फार्म में आप लोगों को गलतियां देखने को मिला है। क्योंकि आप लोग चैनल से नहीं जुड़े थे, हालांकि जानकारी मैं नहीं दिया था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जिसमें जो सीट है उसी का आरक्षण का लाभ होगा। और सबसे पहले मैं आपको अभी कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूं, किस जिले का कितना फार्म पड़ा है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था, सारा मैं आप डाउट क्लियर कर दूंगा। आप देखेंगे कि अलग अलग ग्राम सभा में इतना कुल फार्म है, हर जिले में अलग अलग अभ्यर्थी की मांग की गई है। कहीं पर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कमजोर छात्रों की मांग की गई है, कहीं पर अलग अलग यहाँ पर मांग किया गया है। आप देखेंगे कि विभागीय स्तर पर कितना आरक्षण होगा, क्या आरक्षण में लाभ होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा हर जिले में बहुत सारा फार्म भी पड़ गया है। इस बात में आप संशय में मत रहिएगा कि 6,000 है, लेकिन 6,000 से बेहतर भी बढ़ा दिया गया। इसका भी खुशखबरी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अलग अलग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत में इस तरह से आया है। हालांकि टाइम आपको कम दिया गया था, फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे अनारक्षित में 23 सीटें। हर सीटों का जब मैं आकलन किया हूँ, बहुत लंबा चौड़ा आकलन करने के बाद एक निष्कर्ष निकला है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट का इस बार नौकरी लगने वाला है और कैंडिडेट का वेतन अधिक
अधिक रहेगा, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि आपका जो पोस्ट रहेगा ग्राम पंचायत में ही रहने वाले हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। क्या दूसरे जिले के अभ्यर्थी भी फार्म भरे? मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, दूसरे जिले में भी अभ्यर्थी फार्म भरे हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं था कि दूसरे जिले में फार्म नहीं भर सकते। तो ये जानकारी निकल के सामने आया है। अलग अलग जिले का अलग अलग जब नोटिफिकेशन पढ़ा गया तो उसमें अलग अलग तरीके से दिया है। सबसे बड़ी बात है कि कितना मेरिट चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्या फार्म की गलती को सुधारा जा सकता है, और वेतन को लेकर भी मैं दिखा रहा हूं कि वेतन कितना आप लोगों का कर दिया गया है। देख लीजिएगा, कचहरी सचिव का मानदेय दुगना से अधिक होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है, ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में दोगुने बढ़ोतरी की तैयारी। अभी कचहरी सचिव को 6,000 माह दिया जाता है, यानी प्रति माह आप लोगों का, जिसका वेतन हो जाएगा 12,000 से 15,000 तक तैयारी की गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, पंचायती राज विभाग में कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखपाल और वहीं पर IT की लेखापाल और बहुत सारे यहाँ पर पद हैं, जिसके आपको लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तोहफा भी है। यदि आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 से अधिक करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ने अन्य विभागों के मानदेय का अध्यापन करवाया है, यानी अध्ययन करवाया है। कचहरी सचिव का मानदेय दुगनी होगी, 12,000 से अधिक होगा, मानदेय में बढ़ोतरी होगा। ये भी आप लोगों का स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। 2007 में 2,000 प्रतिमास पर नियुक्ति की गई थी कचहरी सचिव की। अब आप देखेंगे कि 2025 चल रहा है, कहीं ना कहीं मानदेय में आप लोगों का बढ़ोतरी होगा, यह स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा था कि मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपकी नौकरी जैसे लगे कि जैसे वेतन आप लोगों का 12,000 प्लस हो जाएगा, हालांकि 15 करने की तैयारी है। हालांकि मैं आपसे ये भी कह रहा था कि आप देख लीजिएगा कि किस माह में कितना बढ़ा है। आप देखेंगे कि पहले 2,000 था, 6,000 कर दिया गया, 7,000 जब अधिकतम मानदेय है तो 10,000 का इनका रहेगा। तो यदि आपकी तैनाती होती तो आप लोगों के लिए खुशखबरी होगा। और न्याय मंत्री जो सचिव का पद निकला है, 15/1/2025 से 29/1/2025 तक आप लोगों का सारा डिटेल यहाँ पर फॉर्म आवेदन करवाया गया। निर्धारित तिथि है, आप लोगों का जो मेधा सूची है तैयार किया गया है, वो 30/1/2025 से 7/2025 को तैयार करके अवधि सूची, यहाँ पर अलग अलग मेधा सूची लग जाएगा। मेधा सूची आपको कहाँ मिलेगा, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मेधा सूची में भेजने वाला हूँ। नियोजन समिति के सदस्य का अनुमोदन भी बताया गया है, 8 तारीख को किया जाएगा। यदि बहुत सारे लोग कह रहे हैं धांधली वगैरह होगा, तो आप यहाँ पर कर भी सकते हैं, कोई कार्रवाई कर भी सकते हैं। मेधा सूची में कचहरी की सूचना कार्यालय पर प्रदर्शित आपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, अवधि में जो भी आपत्ति होगा वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया आप लोगों का अलग अलग डेटों में दिया गया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं किस टाइप का आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। मेरिट पे देख लीजिएगा, ये 12th का आप लोगों का मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 80% है, और ये कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पर सीट में बहुत कम फार्म पड़ा है, और ये सीट किसी महिला कैंडिडेट का है, अनरिजर्व्ड सीट है, तो इसमें महिला या 80% आती तो उसकी नौकरी लग जाएगी। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा है, जिन्होंने PG भी किया है। तो इंटर का मान लीजिए, इंटर का आप लोगों का किसी कैंडिडेट का 80% है और उन्होंने PG किया है यानी MSc कर लिया, तो उसको 20% लाभ होगा, उसका मेरिट अधिक हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ग्राम पंचायत में बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं। जैसे क्राइटेरिया आप लोगों का ये रखा जाएगा, जैसे उस ग्राम पंचायत में कौन सा सीट है, सीट बहुत यहाँ पर आप लोगों के लिए नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि किस सीट पर कहाँ कितना। फार्म को लेकर तो यही सूचना मिल रहा कि फार्म अच्छा खासा भरा गया है, यानी सभी लोगों ने जब जानकारी प्राप्त किया कि इसका जो सैलरी है, सैलरी के बाद उसके बाद आप लोगों का सर्वर प्रॉब्लम भी नहीं आया। सैलरी सुनने के बाद लगातार इसमें बहुत अधिक मात्रा में सुनाई दे रहा है कि फार्म की कोई गिनती ही नहीं, फार्म बहुत लाखों में पड़े हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, एक आंकड़ा मैं ले रहा हूं हालांकि फार्म के संबंध में, उस आंकड़ों को जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जल्द से मिलने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो को और अभ्यर्थी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सही इन्फॉर्मेशन का पता चल सके।